क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। साल 2020 में बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और इरफान खान जैसे बड़े सितारों ने दुनिया छोड़ दी। इन सितारों के जाने के बाद से इनके तमाम फैंस के बीच खासी निराशा है, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने की गुत्थी तो अब तक भी नहीं सुलझ पाई है। लगातार सीबीआई जांच कर रही है, फैंस लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ तो खुलासा हो, लेकिन कुछ भी अब तक पता नहीं चला है। ऐसे में इन सितारों के आखिरी दिनों के बारे में, आखिरी वक्त के बारे में हर कोई जानना चाहता है, और क्योंकि आखिरी शब्द जो इन स्टार्स के मुंह से निकले थे वो इमोशनल करने वाले हैं, रुलाने वाले हैं। यहाँ तक कि सुशांत सिंह और ऋषि कपूर को तो एहसास भी हो चुका था कि अब वक्त आ गया है। तो आपको दिखाते हैं इन स्टार्स के आखिरी शब्द क्या थे और कैसे उन्हें पहले ही पता चल गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, अपने पसंदीदा स्टार के लिए कमेंट जरूर करें। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने इसी साल 30 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहा था। ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। उनका इलाज 2 साल से चल रहा था, लेकिन आखिरकार ऋषि इसी बीमारी से जंग हार गए। ऋषि कपूर ने अपने अंतिम शब्दों में सभी को रुला दिया। पहले तो ऋषि कपूर ने लोगों से खास अपील की। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि मेरी सभी भाइयों और बहनों से अपील है कि कृपया गलत काम न करें। डॉक्टर, नर्स, मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी, ये सभी लोग आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। हम सभी इस नई बीमारी से जंग जीत सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद जब ऋषि कपूर अस्पताल में थे तो उन्हें एहसास हो गया था और उन्होंने आखिरी वक्त में नर्स से कहा कि अब मेरा वक्त हो गया है, आप मेरे बेटे को बुला दो। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर को बुलाया था और रणबीर के आते ही ऋषि कपूर चल बसे। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने भी ऋषि कपूर से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कहा था। इरफान खान भी उसी बीमारी से जूझ रहे थे जिससे ऋषि कपूर, हालांकि इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान खान के निधन से कुछ दिन पहले उनकी मां का भी निधन हुआ था, जिससे वो बेहद दुखी थे। ऐसे में उन्होंने अपने आखिरी शब्द अपने मां के लिए ही कहे थे। इरफान ने कहा था, वो यहीं है मेरे कमरे में, मुझे लेने आई है, देखो बैठी है मेरे पास। यानी इरफान को भी करीब करीब एहसास था कि अब उनका वक्त आ गया है। सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत का महज 34 साल की उम्र में दुनिया से चला जाना हर किसी को खल रहा है। सुशांत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, उन्हें बेहद प्यार करते थे। ऐसे में सुशांत के खत्म होने से पहले उन्होंने अपनी मां के साथ एक तस्वीर को पोस्ट किया था और सुशांत ने लिखा था, धुंधला अतीत, आंसुओं के बूंद से वाष्पित हो रहा है, अभी न खत्म होने वाला ये सपना मुस्कुराहटों को उकेर रहा है और जल्द ही खत्म होने वाला है ये जीवन। दोनों के बीच बातचीत। यानी सुशांत को भी एहसास था कि उनका आखिरी वक्त है, यानी कुछ तो था, कुछ तो हुआ था जो सुशांत के साथ था गलत, जिसे सुशांत को एहसास था कि अब उनका आखिरी वक्त है और इसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। वहीं कुछ और दिग्गजों की बात करें तो बॉलीवुड में काका के नाम से पहचान रखने वाले राजेश खन्ना ने 18 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कहा था। राजेश खन्ना का निधन उम्र संबंधी बीमारियों से हुआ, लेकिन राजेश खन्ना ने अंतिम शब्दों में कहा था, टाइम हो गया पैकअप। जी हाँ, फिल्मी अंदाज में राजेश खन्ना ने पैकअप कहा और चल दिए। अभिनेता, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, लिरिसिस्ट, निर्देशक किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 58 साल थी। किशोर कुमार ने अपने जाने के समय अंतिम शब्द जो अपने मुंह से निकाले थे वो थे, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुमने डॉक्टर को फोन किया तो मुझे असली में हार्ट अटैक आ जाएगा। यानी किशोर दा भी हंसते हंसते रुखसत हुए थे। अब बाकी सितारे तो किसी न किसी वजह से गए, लेकिन सुशांत के जाने की वजह, सुशांत के जाने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है, जिसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। और करीब 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी सुशांत का पूरा सच सामने नहीं आ पाया। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुशांत को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड की गंजेड़ी गैंग पर जो एक्शन शुरू हुआ वो लगातार जारी है। बड़े स्टार अर्जुन रामपाल तक इसकी आंच पहुंची और अर्जुन के घर पर छापेमारी तक हो गई।
अर्जुन का लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन सब कुछ एनसीबी ने जब्त कर लिया। अब एनसीबी इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस बीच अर्जुन रामपाल पर्सनली चौतरफा घिर गए हैं। जी हां, रामपाल के घर पर बवाल हो गया। जैसे ही पूछताछ के बाद रामपाल घर पहुंचे तो उनकी पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियट्स ने बगावत कर दी और सूत्रों के मुताबिक रामपाल का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। जी हां, आ रही खबरों के मुताबिक गैब्रिएला ने रामपाल का घर छोड़ दिया है। रामपाल के बच्चे की मां गैब्रिएला अर्जुन का घर छोड़कर चली गई है और सोर्सेज से आ रही खबरों के मुताबिक गैब्रिएला फिलहाल एक होटल में जाकर रुक गई हैं रामपाल पर, जिसके बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन रामपाल की पार्टनर गैब्रिएला के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने और अर्जुन रामपाल के बेटे को भी अपने साथ लेकर गई है। जी हां, खबर है कि गैब्रिएला अपने बच्चे को भी लेकर गई है और होटल में जाकर रुक गई है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक गैब्रिएला डेमेट्रियट्स ने अर्जुन रामपाल से बड़े पैसे की मांग की है। जिस तरह एलिमनी का पैसा लिया जाता है, उसी तरह से गैब्रिएला ने भी अर्जुन से पैसे की डिमांड की है। यानी अब गैब्रिएला रामपाल के साथ रिश्ता खत्म करने के बारे में सोच रही है और रामपाल पर एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अब खबर यह भी है कि रामपाल ने गैब्रिएला को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगे कि पहले से ही वो रामपाल के गलत कामों को मना करती रही, इनकार करती रही, रोकती रही। लेकिन अब खुद गैब्रिएला तक आंच पहुंच गई तो गैब्रिएला ने रामपाल से अलग होने का मन करीब करीब बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्जुन रामपाल फिलहाल कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए गैब्रिएला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक गैब्रिएला ने रामपाल का फोन पिक करना तक बंद कर दिया है और इसीलिए कॉमन फ्रेंड्स के जरिए बातचीत हो रही है, मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अर्जुन रामपाल को अब भी लगता है कि उनका परिवार बच जाएगा और उनका बेटा और उनके पार्टनर उनके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऐसा होता नहीं दिख रहा है और रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला बच्चे के साथ मोटी रकम लेकर अफ्रीका में अपने देश वापस जा सकती है और उसकी पूरी संभावना सोर्सेज ने जता दी है। हालांकि कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद रामपाल ने ही गैब्रिएला को अफ्रीका भेजने का प्लान किया है और इसी वजह से खुद अर्जुन रामपाल ने ही गैब्रिएला को होटल भेज दिया है और अगले कुछ दिन में देश छोड़कर गैब्रिएला हमेशा के लिए अफ्रीका शिफ्ट हो सकती है अपने बच्चे के साथ। अब जो भी हो, सूत्रों के मुताबिक इतना कंफर्म है कि रामपाल और गैब्रिएला के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है और जल्दी इसमें बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। हालांकि हम फ्लेम मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसमें जरूर होता नजर आ रहा है। तो आपका क्या कहना है रामपाल के इस पारिवारिक क्लेश पर? क्या वाकई रामपाल को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगा है या फिर खुद अर्जुन रामपाल गैब्रिएला और अपने बच्चे को बचाने के लिए, भगाने के लिए विदेश भेज रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।